asking me that telling me that I am the best of all others. There must be something very special in me, or there must have been some special purpose bestowed on me. मेरे पे कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी को मकसद डाला हो गया हो, अदरवाइज ये मैं कैसे बेस्ट हो सकता हूं? अकल मानती नहीं है। इतने इतने खूबसूरत जानवर, इतने इतने प्यारे ये, इतने इतने प्यारे वो, गाय भी दूध देती है तो हर एक का कोई तो मकसद है, कोई वजन उठा के ले जाता है, कोई कुछ करता है, कोई शिकार होता है, लेकिन मैं क्या करता हूं? मैं इतना अल्लाह को अजीज क्यों हूं? अब्द का नाम अल्लाह कहता है कि तुमसे पहले की मखलूकात सुबह से लेकर शाम तक मेरी इबादत करती रहें। अगर सिर्फ मुझे पूजा ही दरकार होती तो पूजा के लिए मैं तुम्हें पैदा न करता। बिकॉज नोबडी, रिमेंबर, with the exception of jinns and men, Allah has not given the ability to say no to anyone. स्वाय इंसान और जिन के अल्लाह ने ना कहने की सलाहियत किसी को नहीं दी। आज भी आप देखते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स हैव पास्ड, बर्ड्स दे लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, दे लीव देयर नेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे प्रेज देयर लॉर्ड। चिड़ियां सुबह अल्लाह की तारीफ कर रही, हर जानवर कर रहा है, और शाम को मगरिब से पहले दे कम बैक होम बिकॉज अल्लाह हैज प्रोग्राम्ड देम दैट वे। They cannot say, Allah, last night, oh, such a nice movie was going on Zee TV. I'm sorry, Allah, I was not able to wake up early in the morning. They cannot say that. We can. हम कह सकते हैं, इनकी मैं बता ये रहा हूं कि सिर्फ इबादत, अगर पूजा जो हम समझते हैं वही मकसद था, तो फिर हमसे ज्यादा जानवर परिंदे अल्लाह की इताअत करते हैं कि उनको वो ना कह नहीं सकते। दे आर प्रोग्राम, वो रोबोट्स हैं, वो ये नहीं कह सकते कि मैंने नहीं करनी। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ और मकसद था। अब का मायने था बंदगी। इट इज टू सर्व अल्लाह, इट इज टू सर्व अल्लाह, एंड अल्लाह सेज यू कैन ओनली सर्व मी बाय सर्विंग माई अदर फेलो बीइंग, योर फेलो बीइंग। इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह यूज द वर्ड वाइस जेरेंट, खलीफा, नाइब मैंने बनाया तुम्हें। नाउ देयर आर मेनी सीनियर्स सिटिंग हियर हु मस्ट बी वर्किंग एज मैनेजर्स। इफ यू अपॉइंट अ डेप्टी मैनेजर, इफ यू अपॉइंट अ डेप्टी मैनेजर, आपने अपना एक नाइब रखा, डिप्टी रखा, असिस्टेंट मैनेजर रख लिया। व्हाई वुड यू हायर अ पर्सन? यू विल हायर अ पर्सन एंड कॉल हिम योर डेप्टी ओनली इफ ही इज there to help you with your work, right or wrong? अगर वो डिप्टी तनख्वाह आपसे ले और काम वो करे किसी और का जाके, कितने महीने सारा उसे नौकरी में रखेंगे? क्या उसको पहले दिन जिस दिन वो जाता है कंपनी में, wouldn't he like to know कि सर why have you hired me? मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, प्लीज मुझे बताइए। पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे आप? बिकॉज somebody has hired you, somebody has appointed you as a deputy. It is your obligation to know why. What was the objective? Why you hired me? What is the success criteria? What should I do? What shouldn't I do? My job is not to change the policies, but my job is to adhere to the policy, to follow the policies given to me by number one. मेरा काम यह नहीं कि मैं पॉलिसियों को बदलना शुरू कर दूंगा एज अ डेप्टी। मेरा काम यह है जो पॉलिसियां हैं उनको समझूं और अपने नंबर वन की जिम्मेदारियों में उसका हाथ बटाऊं। अल्लाह यह कहता है कि दैट इज वाई यू आर माई डेप्टी। सो द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस विच आई केम आउट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल इज रिलेटेड विद द सेम फिलॉसफी ऑफ लाइफ। None, not a single person living anywhere in the world who are able to become a tremendously successful person, none of them wanted to become rich. और इस पे हदीस बड़ी प्यारी प्यारी मिलती हैं कि अल्लाह ने जब ये कायनात बनाई तो अल्लाह ने हुक्म दिया इस दुनिया को और इसकी हर चीज को, जो तेरे पीछे भागा तुझे कभी ना मिले।
You run after money, the money will run faster than you. You forget about the money will run after you. You need to be committed to the work you do. That is the secret of success. You need to discover something so powerful to serve others. Because Allah has kept the secret of having and secret of giving. You can only have something and give it to others. Why would you go to a doctor if he cannot fix your pain? Would you continue going to a mechanic who cannot fix your car? Would you continue going to a teacher who cannot teach you? कभी किसी ऐसे दर्जी के पास जाएंगे जो आपके कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दे, किसी ऐसे होटल में जाएंगे जिनका खाना पैथेटिक हो। कितनी दफा ऐसे मैकेनिक के पास या ऐसे जगह पे जाएंगे। हमें बताना ये चाह रहा हूं कि यू गो टू देम बिकॉज दे आर एबल टू हेल्प यू आउट फॉर वट एवर। ये कानून था अल्लाह का। और वो तमाम लोग हु बिकेम सक्सेस, their life also started with a purpose big enough. But no matter who you are, no matter which field you have chosen, remember the very first principle is that whatever you do, you need to find out, you need to ask yourself, how will I serve the people around me? अगर मैं लाहौर का बेहतरीन डॉक्टर बन जाता हूं तो I don't have to market myself. People will find me where I am. If I am the best teacher known in the city, my job is just to be the best as the deputy of Allah subhanahu wa ta'ala. To be the best. यार एक कंपनी है, उसके नीचे 10 जनरल मैनेजर्स हैं. They're all deputies to the number one man. No, everybody should strive, should struggle hard to be the best of the deputies. चाहे मैं फाइनेंस का हूं, चाहे मार्केटिंग का हूं, कि यार मैं उसका अपने नंबर 1 का, आई शुड बी द बेस्ट वन, एंड ओनली देन आई विल बी रिवॉर्डेड इफ आई एम द बेस्ट. अगर मेरी वजह से उस कंपनी में 4 चांद लग गए हैं तो फिर मुझे तरक्की मिलेगी. अगर मैं ऐसा मैकेनिक बन जाता हूं लाहौर में, और देयर आर सो मेनी ऑन द जेल रोड, ऐसे ऐसे मैकेनिक हैं, ऐसे ऐसे डेंटर पेंटर बैठे हुए हैं जो आपकी गाड़ी का दे कैन फिक्स द डेंट विदाउट इवन डिस्ट्रॉइंग द पेंट. आपकी गाड़ी का रंग खराब किए बगैर डेंट निकाल देते हैं. लाइनें लगी होती हैं उनके पीछे, दुकान के पीछे लोग अपॉइंटमेंट्स लेके जाते हैं, बिकॉज ही वॉज एबल टू बिकम द मास्टर इन हिज चोजन फील्ड. अब अनफॉर्चुनेटली what to say of not doing it? Many of us, we are not even familiar with the objective of life, and we are worrying about something for which Allah subhanahu wa ta'ala said, don't worry. We are more worried on that, or on those two things. Only deputy can work in an environment if you guarantee him or her 2 things. Because you don't have to worry, you will get your salary after the month. And number 2, there is no risk to your life. अगर आप किसी डिप्टी को ये 2 चीजों की गारंटी नहीं देते, वो डिप्टी काम नहीं कर सकता. राइट और रॉन्ग? अब आपको ये जो खसलत आई है वो इसलिए आई है कि अल्लाह ने आपको बनाया वैसे ही. कैसे हो सकता है अल्लाह को खुद ना पता हो और अल्लाह ने आपको काम दे दिया हो? I mean, you appoint a deputy and then you provide the deputy resources. आप डेप्यूटी को जो चाहिए नौकरी के लिए, दफ्तर चाहिए, पेन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एसी चाहिए, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, कार चाहिए, जो है देते हैं. वो दिए बगैर वो काम नहीं कर सकता. यू नो इट. ये कैसे हो